के मामले बढ़कर 447 हो गए। भारत के 17 राज्य इसकी जद में आ चुके हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जी हाँ, भारत का नक्शा है, आप देख रहे हैं कहां कहां कितने कितने केसेस हैं। जम्मू कश्मीर 3, लद्दाख 1, चंडीगढ़ 1, हरियाणा 4, राजस्थान 43, दिल्ली 69, महाराष्ट्र 110, तेलंगाना 41, पश्चिम बंगाल 3, कर्नाटक 31, केरल 38 और तमिलनाडु 34। जी आपको भारत के नक्शे दिखा रहे हैं कि कैसे ओमिक्रॉन फैल रहा है, कैसे एक अलार्मिंग बेल आपको मिल रही है, जिसको हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इतनी तेज म्यूटेट क्यों हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अमरिंदर सिंह है, माली है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स के। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और अभिषेक जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। डॉक्टर साहब, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाई और जो म्यूटेशन रेट है वो शायद डरावने। एब्सोल्युटली, देखो ट्रांसमिसिबिलिटी फैक्टर हमको पता ही है, इसका बहुत हाई ट्रांसमिसिबल ओमिक्रॉन वायरस है। जो आप दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि माइल्ड केसेस और ज्यादा सिम्टम्स वाले पेशेंट्स नहीं है, सीवियर पेशेंट्स नहीं है, जो जिनमें ज्यादा आईसीयू की एडमिशन की जरूरत पड़े, वैसे केसेस नहीं है। ये अच्छी एक बात है। बट इसके मद्देनजर ये नहीं हम सोचना कि हमने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी धज्जियां उड़ा देनी है। आप इंडिया के कोई भी स्टेट में चले जाओ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, आप देखोगे किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, नाक और मुंह कवर किया हुआ, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ किसी भी जगह चले जाओ। और आप देखोगे सोशल डिस्टेंसिंग, जो 2 गज की दूरी अभी बहुत है जरूरी, वो कोई पालन नहीं कर रहा। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ाई हुई हैं पूरे इंडिया नहीं। तो उसके बाद अभी हमारे भारत में 100 करोड़ जो वैक्सीन हुई थी वो फर्स्ट डोज गई थी, और अब कम से कम 40 से 45 करोड़ सेकंड डोज दी गई है। अभी भी हमारे को 70% का जो आंकड़ा है हमने पार करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, 1 मिनट के लिए आपको रुकूंगा। अभिषेक भी हमारे साथ है। अभिषेक, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों की वैक्सीन को मिली है मंजूरी। भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिली है। डीसीजीआई ने बच्चों की वैक्सीन को दिया है अप्रूवल। 12 से 18 साल की उम्र वालों को यह वैक्सीन बच्चों को लग सकेगी। अभिषेक, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले फिर से चलते हैं डॉक्टर माली के पास। डॉक्टर माली, बार बार अलार्मिंग आप कह सकते हैं प्रेडिक्शंस थे कि बच्चों को लेकर बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसका बड़ा रीजन यह भी था कि बच्चों का वैक्सीनेशन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मंजूरी डीजीसीआई ने दी है, बड़ा कदम ये। देखो बड़ा कदम है, बट मैं कहता हूं कि 2-3 महीने थोड़ा लैग कर गए हैं हम। हाँ। अभी और पहले हमको जो 18 से नीचे वाले बच्चे हैं उनको स्टार्ट कर देना चाहिए था अक्टूबर के टाइम तक। कम से कम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमने काफी परसेंटेज जो बच्चे हैं उनको हमको वैक्सीनेट कर देना चाहिए था। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी अगर वो स्टार्ट करेंगे फास्टर रेट पे तो काफी हम ट्रांसमिसिबिलिटी है जो इसका वायरस का बहुत हाई है वो हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। पर जब तक जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी बच्चों को, उनको ये सलाह मैं देना चाहूंगा कि वो कृपया मास्क लगा के रखें। इवन घर पे भी है तो जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, एसओपीज हैं, उनका पालन करें। एक बार मुंबई का रुख करते हैं। आज क्रिसमस है अभिषेक, मुंबई का हाल क्या है? क्योंकि तस्वीरें पूरे देश से जहां जहां से आती हैं सिर्फ भीड़ भीड़ और भीड़ दिखाई पड़ती है। कई स्टेट्स ने नाइट कर्फ्यू इंपोज किए हैं। कई लोगों ने जिम, रेस्टोरेंट, बार्स और मूवी हॉल्स में 50% कैपेसिटी अलाउ की है। मुंबई का सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, देखिए रजत, ये साफ है कि महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लग चुका है। 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन आज हमारे पीछे और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ की हालत है कि लगातार यहाँ पर अभी हम तो आपसे बात कर रहे हैं, करीबन 9:30 का वक्त हो रहा है और 9:30 बजे आप देखिए कि हालत यहाँ पे आपको सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली के भी यही हालात है। हमने तस्वीर दिखाई। डॉक्टर माली, बहुत शुक्रिया आपका। और अभिषेक, आप मुंबई से जुड़े। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।